सब बाणान बेबे मेरी राम राम। एक लकड़हारे की कथा सुनाऊंगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओम नमो नारायण। एक समय की बात है, एक राजा होया करता। तो राजा के कोई संतान नहीं हुई, काफ़ी समय बीत गए। तो उसको बड़ी चिंता हुई। उसने ज्योतिषियों से, पंडितों से अपना हाथ दिखाया, पतरा दिखाया, भाई मेरे कोई संतान नहीं हुई, क्या कारण है, भाई है कर्म में कि नहीं। तो ज्योतिषी ने देखा पतरा, बोले भाई तेरे तो 7 कर्म में भी राजा साहब संतान नहीं है। उसको बड़ी चिंता ही, बोले बता इतना धन, इतना माल, ये कैसे। उसने अपना सारा धन मतलब धर्म में लगा दिया। कुएं खुदवा दिए, स्कूल खुदवा दिए, जोड़ खुदवाए, प्याऊ बिठा दिए। हर एक जगह खुद आप प्याऊ बैठ गया पानी पियाने एक बण के अंदर। तो वहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाया करता। तो एक दिन उसको गर्मी का टाइम था, इतनी प्यास लगी, उसका जी निकलना हो गया, भूखे के प्राण निकलने हो गए। तो चलिया भाई, चलिया उसको राजा दिखाई दिया, उसके पास गया वो। उसने पानी पिया, बहुत सारा पानी पी का, हे भगवान भला उतरा, भगवान तना लड़का दे। तो राजा बोला भाई मेरा कितना लड़का होगा, मेरा तो 7 जन्म में भी औलाद को नहीं। बोला ना राजा साहब, मैंने मेरी आत्मा ने शीश दिया है, आपका लड़का होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए मेरी आत्मा ने शीश दिया है, वही लड़का होगा तेरा। तो बोला ठीक है भाई। तो लकड़हारे को भी चिंता हो गई, भाई 7 जन्म था इसका नहीं, कदे ना हुआ, तेरी आत्मा ने तो कह दी, और ना होया तो फिर यह भी गलत बात है। फिर उसने भक्ति शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी। तो काफ़ी समय बीत गए तपस्या। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा के लेने के लिए उसके घर पे आए। तो बाबा के भेष में बोला बच्चा भोजन करना है। मैंने बोला आओ महाराज जी, द्वार पे आए तो बैठो, चावल का भोजन खाएंगे हम। तो उसने चढ़ा दिया चावल का डेगचा, सारे लकड़ जला दिए घर के। नरे लकड़हारा होता है, चावल ना गल कर दे, चावल ना गल कर दे। तो उसने बड़ी मुश्किल हुई, भाई वो संत महात्मा आगे द्वार पे भूखे जाएंगे। तो उसने और भी जो काठ का सामान था वो भी जला दिया, जब भी चावल नहीं गड़े। बोले ये की बात हुई। तो उसने अपना सिर देने लग गया वो चूल्हे में। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला बच्चा क्या कर रहा है, तेरी तपस्या पूरी हुई, तेरी भक्ति, मांग तन के मांगना। बोला महाराज जी मैंने कुछ नहीं मांगना, मन तो बस एक वो राजा साहब है जो उसका लड़का दे दे, बस यह मांग है मेरी। तो बोला ना भाई ये तो गलत मांगी, तन और कोई मांग ले, उसका तो औलाद है ही नहीं कर्म में। बोला ना कुछ भी हो, उसका लड़का देना पड़ेगा, मत यही वो मांगूंगा, आप नन्ना देनी तो बताओ। बोला भाई देनी तो पड़ेगी। तो उसके आशीर्वाद से उसकी कर्मात लाले भी कहा निकले, दूसरे की करनी तभी भगवान सुन ले। तो उसका रानी गर्भवती होगी, लड़का हो गया। उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया राजा ने। और वो ज्योतिषी था जो दिखावा था पतरा, वो बोला भाई ये ऐसा कैसे, इसके तो पतरे में भगवान स्पष्ट दिखाई दे रहे, भाई बोले कि इसके औलाद नहीं कर्म में, तो यो कि मेरी भक्ति भंग, हम तो ये कैसे किया भगवान ने। तो उसने भगवान से फिर हाथ जोड़ कर पतरे में प्रार्थना करी, भगवान ये हम तो झूठे बना दिया आपने, ये क्या करी हमारी भक्ति, वो बना दिए पतरा हो गया हमारा झूठा। बोला देखो आपका पतरा ना, आपकी भक्ति झूठी हुई, इसके कर्म में औलाद नहीं थी, इसके लकड़हारे के कर्म था, इसका बच्चा पैदा हुआ है।
तो इसलिए हम जो दूसरे का भला करते हैं तो दूसरे भगवान खुद का फिर आप भला होता है। तो उसके कर्मा तो का निकले दूसरे के किसका कर्म लेना देना गाय दिया तो वही बात होगी लकड़ा रे कि कर्म तो राजा का संतान हुई तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए दूसरों की सहायता करना भी वे लकड़ारी कथा सुनाई है। पसंद आओ तो लाइक जय जय राम।